किसकी सरकार बन रही है, किस पार्टी की? क्या कह सकते हैं, क्या लगता है आपको? बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? पिछले कई जो है मुद्दे उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पूरे किए हैं, कई वायदे पूरे किए हैं। जैसे कौन से वायदे पूरे किए उन्होंने? अरे क्या क्या वादे? नीतीश बताएंगे, नीतीश ये बताएंगे। बीजेपी का समर्थक नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक। बस ये है कि फिलहाल में अभी जो केंद्र के पास जितनी भी मतलब लिमिट्स में पावर है, वो अगर ढंग से यूज़ कर लें, जैसे एजुकेशन के अकॉर्डिंग मंदिर वगैरह को छोड़ के और जगह यूज़ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। एजुकेशन के मामले में थोड़े स्कूल्स बना दें, हॉस्पिटल्स बना दें, वो ज़्यादा बेटर है। अपेरेंटली आप मंदिर बना रहे हो, वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, बट उसके साथ साथ आपको मिडिल क्लास लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या है कि यहाँ पे पुअर गेट्स पुअर एंड रिच गेट्स रिच, मिडिल क्लास पर्सन की कोई भी इसमें ये चीज़ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो क्या ये स्थिति कांग्रेस के समय नहीं थी? अपेरेंटली थी, बट अगर वो थी तभी तो वो 2014 में हारे ना इलेक्शन। अब अगर पिछले 10 हम तो अभी का देखेंगे ना, 2014 से पहले जो हुआ वो हुआ, बट वो कुछ उन्होंने गलत किया तभी उनकी सत्ता गई हाथ से। अभी नई सरकार आई है तो अब तो हम अभी की बात करेंगे ना, 10 साल पुरानी या 20 साल 70 साल पुरानी बात करें कोई मतलब ही नहीं है। क्या बना क्या नहीं बना, आपके पास क्या था, आपके पास क्या पावर है, आप उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो वो देखना ज़रूरी है ना। तो आपके अकॉर्डिंग बीजेपी ने कोई काम नहीं किया? नहीं किया है, अपने एजेंडे में बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे? करना चाहिए। डेवलपमेंट्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा अभी उन्होंने पुल्स वगैरह, सबसे अच्छा काम उनका यही है, पुल्स बनाना, रोड कंस्ट्रक्शन, जो कि गडकरी साहब अभी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा। उन्होंने टोल्स वगैरह काफ़ी बहुत सारे बनाए हैं टोल्स। अपेरेंटली एजुकेशन सेक्टर में मेरे को उतना ज़्यादा हाइक नहीं दिखा जितना होना चाहिए था कंपैरेटिवली, और कुछ हॉस्पिटल्स सिर्फ पन्नों पे हैं, जो कि पन्नों पे हैं ठीक है, बट वो आगे बनने चाहिए। तो अगर बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, देश का फिर उन्नति होगा। जीडीपी के मामले में फिर अपनी वही बात है कि बोलने वाली बात है कि हम इतने बिलियन चल जाएंगे, उतने मिलियन चल जाएंगे, बट वो कब होगा कैसे होगा वो जानते नहीं हैं। तो आपका मानना है कि पार्टी विशेष पे नहीं जाना चाहिए? पार्टी विशेष पे नहीं जाना चाहिए। जो अपने लोकल कैंडिडेट्स हैं, अगर वो आपको ठीक से मोटिवेट कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। केंद्र में 2024 में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्या लगता है आपको? इस बार मुझे लग रहा है बीजेपी फिर से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो उनका थोड़ा सीटें भी उनकी काफ़ी हैं, और अभी तक जो यूथ है वो भी उनके पक्ष में है, और मुझे लग रहा है कि काम सही कर रहे हैं फ़िलहाल। पर किसानों को लेके उनको थोड़ा, किसान लोग हमारे इस देश की जनता है, उनके पास राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, तो उनकी जो भी मांगे हैं उनको देश के कैपिटल में आना चाहिए, और वह यहाँ पर बैठ के विचार विमर्श करके जो भी उनकी मांगे हैं, अगर देखो हैं तो सारे हमारे देश की जनता, अगर किसान लोग कल को किसी और कम्युनिटी को ज़रूरत पड़ सकती है तो ऐसे उनको रोकना नहीं चाहिए। तो क्या लगता है कि आपको देश में सिर्फ पंजाब के किसान हैं या और भी देशों में किसान होंगे? अरे सभी इकट्ठे हो गए ना, वो ऐसा थोड़ा है कि वो पंजाब के किसान सिर्फ लेके आ रहे हैं। जो उनकी मांगे हैं वो पूरे देश के किसानों की मांगे हैं। वो अलग बात है कि पंजाब के किसान थोड़ा ज़्यादा स्पोकन है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर उनके पास अधिकार है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और उसके पास अधिकार है। और हमारी पॉपुलेशन के पास, आपके पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है, सबके पास अधिकार है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का। तो उन्हें आना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए, और यहाँ पर आके कैपिटल में आके उन्हें सारी बात करनी चाहिए। तो किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? हाँ, वो सही आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत? तो अब देखो ना, जिस तरीके से शुरू हुआ था वो तरीका उनका सही था, अब भी जो तरीका है उनका सही है। वो उनका पहला पक्ष नहीं है कि उन्होंने जो अब कर रहे हैं वो उनका पहला स्टेप नहीं था वो। अब जो इस मोड़ पे उन्हें पहुंचा दिया गया है सरकार ने, उस हिसाब से उन्होंने अपनी बातें रखनी है, और वो रखनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो किसानों के प्रति सरकार का क्या बर्ताव लगता है आपको, कैसा है? किसानों के प्रति फ़िलहाल बर्ताव सरकार का अच्छा नहीं है। कैसे? उनको यहाँ पर कैपिटल में आने नहीं दिया जा रहा। देखो ना, उनको आके बात करें, पक्ष रखें, विचारधारा जो अपनी है समझे, उनको थोड़ा नेगोशिएशन करें, और उसके बाद जो भी बात बनती है वो करें। देखो ना, वो पॉपुलेशन अपनी जनता हमारी है, इसका किसानों का भी ध्यान रखना।
इसकी बीजेपी सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सुननी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे वहाँ पर रोक के उनको, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उनको मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, जैसे फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम मूवमेंट है। उनको यहाँ जगह अलॉट कर दें, यहाँ पर कैपिटल में उनको जगह दे दें कि यहीं पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो और करने दें, और जब तक प्रोटेस्ट चलता है वो चलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी किसान आंदोलन में हैं वो सिर्फ किसान ही है कि कुछ और भी राजनीतिक मुद्दा, कुछ राजनीतिक? ये मुझे पता नहीं। अब राजनीतिक मुद्दा अगर बीजेपी ने, कांग्रेस ने, किसी भी और पार्टी ने बनाना है तो वो बना सकते हैं, पर जब से शुरू हुआ था ये किसानों का मुद्दा था, किसानों की मांगे हैं, और सिर्फ पंजाब के किसान नहीं है, पूरे देश के किसान हैं उसमें, और सबको वहाँ पर बिठा के जथोबंदियों को और बात करनी चाहिए। ये आपको क्या लगता है, ये एक आंदोलन है या किसान एक राजनीतिक कुछ मुद्दा है? राजनीतिक मुद्दा कोई नहीं है इसमें। किसानों की जो वो आंदोलन लग रहा है, आंदोलन है, ये प्रोटेस्ट है, जो हमारा राइट है, हर एक सिटीज़न का अधिकार है ये, और उस हिसाब से वो प्रोटेस्ट। पंजाब में ही क्यों? पंजाब से तो ज़्यादा जनता आ रही है ना। पंजाब का जो किसान है वो बहुत आउटस्पोकन किसान है, वो बोलता है, ठीक है ना, और वो ये जो सिख किसानों की कास्ट है, ये हमारे जो कम्युनिटी है, ये बहुत आउटस्पोकन है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और बोलना भी चाहिए। अब लग ऐसे रहा है कि जिस हिसाब से ये बन गया है मुद्दा, लग ऐसे रहा है कि सिर्फ पंजाब के लोग हैं, पर वो सारे किसान हैं, और उसके अगर तुमने नाम देना है, कोई खालिस्तानियों को जोड़ना है साथ में, अगर कोई और बात करनी है, तो वो ये राजनीतिक मुद्दा है। तो ये आंदोलन चुनाव 2024 में जैसा चुनाव आ रहा है, ये 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट क्यों हुआ? ये 2024 के बाद भी हो सकता था। अरे देखो ना, वो कितनी देर से किसान लोग अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के चुनाव के बाद भी हो सकता था ये काम। पर क्यों उन किसान लोग क्यों वेट करें चुनाव का? उनको चुनाव से क्या पंगा है? चुनाव का कोई इसमें वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने टाइमिंग के हिसाब से ये टाइम उन्होंने इलेक्शन पिक किया, वो ऐसे कुछ नहीं है। वो अब किसान जब मर्जी, अब किसान क्यों चुप बैठे? नहीं, उन्होंने बहुत सलाह मशवरा करने की कोशिश की। अब नहीं, अगर सरकार को लगता है, बीजेपी को लगता है कि ये टाइमिंग गलत है, तो उनके हिसाब से गलत हो सकती है, पर किसानों के हिसाब से गलत नहीं है। उन्होंने काफ़ी मौके दिए हैं सरकार को, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या लगता है आपको कि किस पार्टी की सरकार आ रही है? हमें बिल्कुल लगता है कि बीजेपी की पार्टी आ रही है। अच्छी पार्टी है। देखो, यूथ का भी ध्यान रखती है, लोगों का भी ध्यान रखती है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी उनकी बहुत अच्छी है, और रिलीजन को भी, हर एक रिलीजन को वो रिस्पेक्ट करते हैं। पर जो वो किसानों के साथ कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है, और सरकार आनी भी चाहिए, बीजेपी की सरकार वापस आनी भी चाहिए। क्योंकि फिर वो किसानों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या लगता है? मेरे हिसाब से ये लगता है कि जो उनकी मांगे हैं वो थोड़ा मांगों से ना खुश हैं। जो बीजेपी की सरकार है वो मांगों से ना खुश हैं, और जिसके हिसाब से वो बहुत सारी तरीके आजमा रहे हैं वो। और किसानों की मांगे जायज़ हैं? किसानों की सारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। कैसे? बिल्कुल जायज़ है उनकी सारी। वो एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, और ऊपर से वो मुआवजा जो उनका लोन है वो माफ़ करने की कोशिश। अब इतने लोगों की, अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके अगर लोन माफ़ हो सकते हैं, तो किसानों के प्रति भी हमारी जो किसान भाई हैं, हमारे नो फार्मर नो फूड, ये जो योगदान है वो सारा फार्मर्स पे डिपेंड करता है, और सारी मांगे उनकी पूरी करनी चाहिए। और कम से कम उनको कैपिटल में आने दें, उसके बाद बैठें, विचार विमर्श करें, जो लोगों को डिपार्टमेंट्स में बुलाना है उनकी मांगे सुने, और किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो एक डिसीजन पे पहुँचे। ऐसे उनको किसी और देश में, किसी और स्टेट में उनको रुकवा के, चुप करवा के, ये मेरे हिसाब से कोई समझदारी का काम नहीं है ये। मैं भी ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे बहुत समझदार इंसान है, काफ़ी समझदार इंसान है, उनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी काफ़ी बात चर्चा में रहती है, और अच्छी बात है वो। पर ये जो वो काम कर रहे हैं ये कोई ज़्यादा समझदारी का काम नहीं है मेरे हिसाब से। सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, अगले 4 साल, मैं कह रहा हूँ अगले 8 साल आनी चाहिए, क्योंकि हमको जिस मोड़ पे अब इंडिया बैठा हुआ है उस मोड़ पे मोदी का बहुत योगदान है, और अच्छा योगदान है। इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें नाम अच्छा बन गया इंडिया का, और इसको अगर योगदान और करके हम 4 साल 8 साल लगा के अच्छा बना सकें तो क्यों नहीं। तो मेरे हिसाब से ये मांगे बन लें, और बीजेपी की सरकार, बिल्कुल बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, पर किसानों के साथ चल के उनको आगे अपना जो निर्देश है वो चूज़ करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तरुण है। कहाँ से हैं? मैं जलंधर पंजाब से हूँ, पर रहता मैं कनाडा में हूँ, तो फ़िलहाल घूमने आया हूँ जी।
थैंक कि हमने फूल कहाँ से तोड़ा है नो नो एक्चुअली पॉलिटिकल है कहते हैं हमारे 2024 में केंद्र में किसकी सरकार आएगी, किस पार्टी की, क्या लगता है आपको? जनता पार्टी बीजेपी मोदी सरकार। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप देखो देश में क्या पूरे संसार में कितनी तरक्की करी, हर जगह मोदी जी का नाम है, उनकी प्लानिंग्स कितनी अच्छी होती है, चाहे वो गरीबों की योजना के लिए हो, महिलाओं के लिए इतना कुछ उन्होंने किया है। महिलाओं को तो लोग कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन आज महिलाएं बिल्कुल टॉप पे हैं, वो अपने को प्रूव कर सकती हैं। उनके लिए इतने सारे उन्होंने प्लेटफॉर्म खोल दिए हैं कि वो अपना हिडन टैलेंट बाहर निकाल के दिखा सकती हैं। कांग्रेस के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी? सुरक्षा की बात नहीं है, बात है कि महिलाओं को सक्षम करना, उनका सशक्तिकरण करना, उसकी बात है। तो सशक्तिकरण नहीं था कांग्रेस के समय? ऐसा तो मेरे को लगा बहुत कम था। अब स्कूल कितने अच्छे तरह से मेंटेन है, बच्चे स्कूल जाते हैं। आज के बच्चे शिक्षा का महत्व समझते हैं। और देखो शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सब महत्व समझ रहे हैं, शिक्षा का मतलब ये भी है कि आज वो पढ़े लिखे होके भी अपना एक कोई भी काम, जैसे किसी ने एक कोई दुकान लगा ली, चाय बेच रहे, जैसे अब तिलक नगर में देखो वो जो गोलगप्पे बेचते हैं, तो डजेंट मीन कि आप सिर्फ एजुकेशन पढ़ के आपको बुक्स ही चलानी है, आपको नॉलेज होता है, आपको सोशल मीडिया के बारे में पता है, आप हर तरह का काम कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एजुकेशन कितनी ज़रूरी है ना, वो लोग अब कुछ सालों में लोगों ने से जाना है। उसके लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम पढ़ लिख गए तो हमें कुर्सी में बैठ के सिग्नेचर ही करना आना चाहिए। अब लोगों की वो जो लोग चेंज हो गए, माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है लोगों का। आपकी क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि 2024 में एकमात्र मोदी जी आएंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि भारत की डूबती हुई नैया के खेवनहार वो बने हुए हैं, और जितने अभी लंबे समय से उनका कार्यकाल चला है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन किया है। और हमारे ना केवल बड़े महानगरों की बात वो करते हैं, वो तो एक छोटे से घर में, गाँव के कस्बे में रहने वाली महिला के बारे में सोचते हैं, बच्चे के बारे में सोचते हैं, शिक्षा और चिकित्सा और हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ और डिजिटल इंडिया। आप आज की तारीख में गाँव जाएँ तो आपको लगेगा कि गाँव और शहरों का जो एक बड़ा फ़र्क इतने 60 साल के देशों में हमारे समय में रहा है, वो सारा फ़र्क बहुत दूर हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के विकास के लिए मोदी जी बहुत ज़रूरी हैं, और उनके अलावा कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। मोदी बस। तो 2024 में आपको लगता है मोदी जी आएंगे कि आ चुके हैं, उन्होंने आना है और कोई है ही नहीं। अब आ चुके मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे युग पुरुष एक्चुअली ऐसे युग पुरुष बहुत कम समय लेते हैं, जब भारत की वो हर छोटी सी चीज़ को प्रधानमंत्री होने के बाद राजभोग नहीं करते, वो राष्ट्र के विकास के लिए काम करते हैं, महिला के विकास के लिए काम करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं, चिकित्सा के लिए काम करते हैं। हर मुझे लगता है कि इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ मोदी जी ने अपने कार्यकाल को निभाया है कि इतनी दूर की उनकी सोच चलती है। और आज आप देखिए कि एक हिंदू मंदिर है जो अरब में बन रहा है, राम का मंदिर बनने के लिए इतने साल लग गए, एक सिलेंडर पाने के लिए महिलाओं मतलब कितनी छोटी सी आवश्यकता है कि शौचालय है। मतलब कभी विदेशों में कहते थे, हम सोचते थे ये रील बाहर जाएगी तो पता नहीं लोग कैसा सोचेंगे। तो इतनी छोटी सी मूलभूत आवश्यकताओं को जो उन्होंने पूरा किया है, किसानों की डायरेक्ट, बीच में कोई बिचौलिया ही नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट अकाउंट खोला। और एक आम आदमी जो जनता पार्टी का जो बैंक नहीं जा पाता है ना जनधन योजना से, और पूरे कोरोना के काल में मुझे ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में सबसे कम नुकसान हुआ है, और जबकि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। तो ये सब एक ऐसे एग्जाम्पल है जो शायद युगों में नहीं मिलेंगे। मोदी जी सिर्फ युग पुरुष है, सिर्फ, और भाजपा आएगी और समझिए कि आ चुकी है। तो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, आपको पता ही होगा। जी। तो आपके इस किसान आंदोलन के बारे में कुछ आपकी क्या राय है? एक्चुअली किसान, मैं उत्तराखंड से हूँ और मुझे पता है कि किसान के पास इतना फालतू वक्त नहीं होता कि वो अपनी खेती बाड़ी को छोड़ के यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे। ये सब तो वो बिचौलिए हैं जो किसान और सरकार के बीच के बिचौलिए हैं। ये वो विपक्ष पार्टी के सपोर्टर लोग बैठे हैं जो सिर्फ हमेशा राष्ट्र में, हमेशा जब भी हमारा कुछ नाम होता है ना, जब अरब कंट्री में कितनी बड़ी बात थी कि एक अरब कंट्री में आपके हिंदू के सनातन धर्म का भारतीयों के लिए मंदिर बन रहा था, ऐसे वक्त में किसान आंदोलन करते हैं। जब ट्रंप आता है तो दंगे करते हैं। ऐसी गवर्नमेंट है जो दिल्ली सरकार में बैठी है, उनके विपक्ष में जाकर खड़ी हो जाती हैं। तो ये किसान नहीं होता है, ये किसान अपनी खेती को छोड़ने वाला किसान अपनी खेती की लहलहाती फसलों को छोड़ के पानी डालने की बजाय यहाँ पे धरने में नहीं बैठता, एसी के ट्रकों में नहीं बैठता, वहाँ पे खाने, क्योंकि सरकार उनको विपक्ष जो है उनको बैठा हुआ है। ये सब बिचौलिए हैं, टिकेज जैसे लोग जो देश में कभी देश के भलेवार नहीं रहे। तो ये किसान नहीं है, इनको किसान को तो बल्कि मुझे लगता है ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो बिचौलिए हैं। तो ये जो किसानों के प्रति बर्ताव जो है सरकार की राय, तो वो क्या आपको सही लग रहा है, गलत? अंग्रेजों की याद दिला रहा है। अंग्रेजों की याद दिला रहा है। कैसे? जिस तरह से प्रोटेस्ट करने पर अंग्रेज
का विरोध, अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने पर वो लोग मारते थे। उस तरह से कीले गाड़ के अपने ही देश के अंदर जब ये विपक्ष में थे तब के ये प्रोटेस्ट नहीं करते थे? प्रोटेस्ट करते थे ना। सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी घूमती थी, 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया। महंगाई दिनों दिन बढ़ती गई, 2,05,000 करोड़ रुपए भाजपा सरकार ने विश्व बैंक से कर्ज लिया है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी डूब रही है। रोजगार नाम की जीरो हो चला है। 47 साल के पीरियड में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है रोजगार के उसमें। और कितने घपले हो रहे हैं, कितने घपले हो रहे हैं, कितने घपले हो रहे हैं? ये जिस तरह से करते हैं, देखिएगा जिस तरह से कांग्रेस में हाँ कांग्रेस के समय G2 हुआ, उसमें पकड़े गए ना, गिरफ्तार हुए जो गिरफ्तार हुए पकड़े गए सर। हाँ पकड़े गए ना, अरेस्ट हुए ना, 11 लोग अरेस्ट हुए। लेकिन वो लोग सब छूट गए, उनके खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठे कर पाए। लेकिन आज जो स्कैम हो रहा है सिर्फ ये अडानी अंबानी की। कैसा स्कैम हो रहा है सर? ये स्कैम हो रहा है इस तरह से कि जैसे फंड अडानी अंबानी अगर कर भी रहे तो पैसा तो देश में आ रहा है, बाहर थोड़ी देंगे हैं। रोजगार जीरो गया। एक आप लड़ो नहीं प्लीज। एक रोजगार नहीं है। नहीं एक मिनट कुछ भी हो, मैं मोदी चाहिए दोबारा। ऐसे उससे ज्यादा मुझे नहीं मिलती। ऐसे क्या है कि एक बात, मेरी बात सुनिए। नहीं एक बात सर, गप्पू और पप्पू के बीच में विवाद है। नहीं एक आपकी बात रखी जाएगी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। एक करके कुछ भी हुआ हो, हमें फिर भी मोदी चाहिए, हमें दोबारा भी मोदी चाहिए। ये अंकल जी बोले कि सिलेंडर महंगा हो गया। इस एक मिनट, आपने कहा सिलेंडर महंगा हो गया, 400 से 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। कल तनख्वाह कितना था? तनख्वाह कितनी थी? वो सब सर पहले सुन लो। तो हम तो रोजगार करते हैं, हम तो अपने रोजगार नहीं। अब एक मिनट आपने बोले बताओ मुझे, सिलेंडर 400 से 1200 का भी होगा तो उसमें क्या ही बढ़ा है? इनने कह रहे हैं कि 400। अरे इनका कहना है सिर्फ सिलेंडर कितने मिलते थे? एक मिनट देखिए मेरी बात सुनिए। सबकी बात रखी जाएगी। सब एक मिनट, तनख्वाह कितने था पहले? सर पहले आप सुन तो लो। 6,000 कमाते, आज 15,000 रुपए कमाते हैं। सर पहले सुनोगे, आप अपनी बात कैसे रखोगे? एक मिनट। पहले लेबर 6,000 कमाते थे, आज 15,000 क्यों ले रहे हैं? आज 15,000 क्यों ले? तो हर चीज महंगाई नहीं होगी? देश तरक्की ऊपर हो रही है। होगी आपका सर। अब इनका जवाब सुनिए। आप जो बता रहे हैं कितने लोगों को रोजगार मिला है? रोजगार कहाँ से देगा सरकार? रोजगार कांग्रेस के में दे रहे थे। अरे सरकार कांग्रेस ने नहीं दिया, जब तो कांग्रेस बदले। क्यों देगा ये बोलो ना, क्यों देगा? रोजगार दिए थे क्या कांग्रेस? सरकार क्यों देगा? सुनिए, कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस को बदल दिया। ठीक है ना? अगर मोदी जी अगर अडानी अंबानी के लिए ही काम कर रहे हैं और देश की जनता इस तरह से, जैसे हिटलर ने नाजीवाद के नाम पे पागल कर दिया था, ऐसे ही धर्म के नाम पर ये पागल हो चुके हैं। हमारे मोदी जी आलू से सोना नहीं बनाते। हमारे मोदी जी कर्मों की रेखाओं से मेहनत करके सोना बनाते हैं। हमारे मोदी जी आलू नहीं बोते। हमारे मोदी जी कहते हैं हमारे मोदी जी पढ़े, हमारे युवा पढ़े, हमारे बुढ़ा अपने पैरों पे खड़े हो, इनको लोन दिया जाए। गप्पू है, एक गप मारता है, एक पप्पू है। ये हमारे पास एक गप्पू है, एक पप्पू है, क्योंकि ये बिल्कुल पप्पू और गप्पू के बीच में हिंदुस्तान की ऐसी तैसी हो रही है। कोई बात नहीं, आप 25% लोगों में से, हम 60% लोगों में से हैं जो आएंगे 100%। दोगले हैं। कांग्रेस के राज में बहुत कांड हुए भाई। जो 84 में जो इन्होंने दंगे हुए थे, ठीक है, कांग्रेस के चक्कर में होते। इमरजेंसी गिराई थी, इमरजेंसी क्यों लगाई थी इंदिरा गांधी ने? दंगे होते थे पहले, अब दंगे क्यों नहीं होते हैं? पकड़ के नसबंदियां करा दी। हर जगह बम विलास होते, लोग एक मिनट निकलने से डरते थे। अच्छा, एक सवाल है
मोदी जी को यानी बीजेपी को मोदी जी को क्यों आना चाहिए ये बताइए। अभी काम बढ़िया कर रहे अगर आप ऐसा क्या नहीं विदेश नीति कूटनीति विदेश नीति और कूटनीति जितनी हमारी राष्ट्रीय नीतियां चल रही हैं और जितने विकास की नीतियां चल रही हैं वो परिपूर्ण हो पाएंगे अगर मोदी जी आएंगे, क्योंकि वो 50% क्रॉस कर चुकी हैं, लेकिन अगले 50% करेंगे। आज आप सड़क का निर्माण देख लो, आप बड़े राजमार्ग का निर्माण देख लो, आप हवाई व्यवस्थाओं में देख लो, आप डिजिटल इंडिया देख लो, आप शिक्षा देख लो, आप महिला की पढ़ाई को देख लो, आप किसानों के डायरेक्ट पैसे को देख लो, आप विधवा पेंशन देख लो, आप 3 कोरोना काल से लेके आज तक आपका जो राशन पानी एक आम आदमी को मिलता है, रोटी बहुत बड़ी चीज होती है, वो एक ऐसा सहयोग है जो एक पिता की बिहार से हूँ, मैं बिहार से हूँ। मेरे गांव में सबको शौचालय मिले, घर बनाने के लिए पैसे मिले मोदी सरकार की तरफ से, हर जगह मिले, हर जगह सड़क बन रहे, रोड बन रहे। आपने देखा है ऐसा? हाँ देखा हूँ, मेरा ससुर को मिला, ये चीज मेरा ससुर को मिला है। हाँ मैं गया हूँ, गांव में रहा हूँ, मैं अच्छा घर बना रखा था। मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके नियर कोई है ही नहीं है। कोई इसमें सारे कोई मिल जाएगा ना तो मोदी को तो भी नहीं हरा पाएगा। अच्छा हाँ जी, मोदी हरने वाला नहीं है अब मोदी हरने नहीं है। अल्टरनेट है ही कौन? तक रहेंगे उनका अल्टरनेट है उनके कॉम्पिटिटर ही कोई नहीं है। कौन उनका कॉम्पिटिटर बनेगा? कोई सोच पाएगा कि क्या हमारे देश के एक आम आदमी को किस चीज की जरूरत है? और मुझे अपने राष्ट्र के विकास करने के लिए वो जब तक लोग सोचते हैं ना तब तक उसे कार्यान्वित कर देते हैं उन कार्य को। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की, मैंने कहा कि भारत के युग पुरुष है। जब जीएसटी आई किसी ने ऑब्जेक्शन किया? कुछ भी नहीं हुआ, है ना। जब नोटबंदी आई तब भी कोई कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अंदर सबको पता है कि वो सही कर रहे हैं। तो आपको लगता है मोदी जी में नेतृत्व की क्षमता ज्यादा अच्छा है? नहीं में ही है। मेरे को लगता है कि ऐसा नेतृत्व भारत में, भारत की युग पुरुष हैं वो, भारत की डूबती नैया के खेवनहार बनकर वो उस समय में आए हुए हैं। और ईश्वर करे कि उनका कार्यकाल हमेशा बढ़े ताकि भारत राष्ट्र विकास करे। ये छोटी छोटी चीजें 2% लोगों के, 4% लोगों के नाना करने से नहीं होता। ये मुझे बताओ, एक घर का 4 बंदे मोबाइल चलाते हैं और चारों नेट डलाते हैं, तो पैसा कहाँ से नहीं है किसी के पास? मतलब एक लिमिट होनी चाहिए बोलने की। और मैं तो, अगर आप किसी गाँव में चले जाए, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ और मैं उन गाँव में आवश्यकता क्या है कि जब कोरोना काल था, जब रोजगार नहीं था, उनके घर के लोग बाहर थे, सारा राशन पानी से लेके चिकित्सा व्यवस्था से लेके डायरेक्ट पाती है। और किसान जिनके 6,000 रुपए उनके अकाउंट में जाते हैं, उसमें कोई, मोदी जी को पता था कि बीच के बिचौलिए चाहे उनकी पार्टी के भी होंगे तो वो कहीं लूट ना लें, तो उन्होंने इतना अच्छा माध्यम एक पिता की तरह सोचा कि वो पैसा डायरेक्ट अकाउंट में क्यों ना जाए, मैं एक क्लिक करूँ स्विच का और सारा पैसा। और आज आप जाइए, खुद देखिए, हर व्यक्ति ये बताता है। और एक गाँव के छोटे बच्चे की भी आप अगर तरक्की देखेंगे ना तो क्या होता है कि हम चीज़ों में जादू कर दें, हम भीख दे दें, इससे नहीं होता। आप कटोरा मत पकड़ाइए, आप दुनिया को बेवकूफ मत बनाइए राहुल गांधी की तरह कि मैं आलू से सोना उबाल दूंगा। आप जज्बातों की और सशक्तिकरण की बातें करिए। 2014 के बाद आपको लगता है कि आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड में विकास हुआ होगा? बिल्कुल विकास हुआ है। अब मैं कहते नहीं, एक आम आदमी, आपकी और हमारी, हम मिडिल क्लास फैमिली या निम्न स्तर के जो लोग होते हैं, जो भारत की औसत आबादी मिडिल क्लास फैमिली है, उसकी तरक्की तभी होती है जब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी अच्छी चलने लगती है, जब उसके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जब उसको रोजगार करने के लिए लोन लेना होता है बैंक से, तो वो लोन जीरो बैलेंस अकाउंट जो खोला गया, वो इतनी बड़ी सोच थी कि हमारी काम वालियाँ जो होती है ना, वो भी अकाउंट खोलने नहीं जा पाती थी। और अब आप जीते जाइए, डिजिटल इंडिया करती है। इतना बड़ा डिजिटल का उदाहरण आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा, जहाँ पे आज चाय वाले से लेके ऊपर तक हर आदमी। तो ये एक कहते हैं ना, ये अगर शकरकंदी बेच रहा है, मैं कहूँ यार मेरे पास 15 रुपए नहीं है खुले तो 12 रुपए दूं, आज पेटीएम में सिर्फ 15 रुपए पूरा के पास जाएंगे, 3 रुपए भी हर आदमी को पेटीएम। बहुत छोटी चीजें हैं, आप सोचो तो बहुत चलाते हैं। हाँ, पेटीएम बंद हो जाए चाहे कुछ हो जाए, मुड़ चल तो रहा है ना, अभी चल रहा है, फोन पर चल रहा है, सब चल रहा है, फोन पर के चल रहा है। और राष्ट्र विकास करेगा। और ये पेटीएम अंतर्राष्ट्रीय क्या, हमारे देश के युवा खुद अपनी ऐप बनाएंगे। आज जब रॉकेट बना सकता है भारत, मतलब ये कंपटीशन ऐसा है ना, छोटी सोच वाले कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें गिनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सुनी हुई खबरें होती है ना, थोप दी जाती हैं, उस पर मत करिए, यथार्थ की बात पे तो रहिए और यथार्थ में जमीन में जाकर बोलिए। वो 4 किताबें पढ़कर मत आइए कि रट्टाफिकेशन में आपने संवाद बोल दिए। जमीन पे उतर कर देखिए कि एक आम आदमी को छोटी सी छोटी आवश्यकता जब मिल रही है तब राष्ट्र विकास करता है। 4 लोगों के विकास
विकास करने से, अपनी पार्टी के विकास करने से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अपना सशक्तिकरण करते हैं, अपनी पार्टियों को सशक्तिकरण करते हैं, अपने कार्यकर्ता को भी नहीं पूछते। मुझे तो लगता है ममता बनर्जी की तरह जाएं या अरविंद केजरीवाल की तरह जाएं, ऐसे काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। आज भी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सिद्धांतों पे अपना जीवन जीती है, और मोदी जी तो वाकई मुझे लगता है कि आने वाले कल में जैसे राम और कृष्ण पैदा हुए थे, ऐसे युग पुरुषों के नाम में उनका भी एक नाम होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जय जय। मेरे हिसाब से मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करा रहे। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है माहौल ही ऐसा हो रहा है। कहाँ देखा आपने? पहले कितना अच्छा माहौल था, आजकल हिंदू मुस्लिम का माहौल चल रहा है, लड़ाई करा रहे हैं। तो सरकार ही तो करा रही है। ऐसा क्या, मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हो? हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, ये लड़ाई सरकार करा रही है, मोदी सरकार ही करा रही है। कैसे? आप कहाँ देखा आपने? हर जगह नहीं मैम, गूगल में नहीं, नेचुरल चल रहा है ये सब। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। देश में तो है। देश में है तो देश के बारे में, देश कौन चला रहा है आपको नहीं पता? पता है, तो फिर उनके बारे में कुछ अपना तो कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए सब चीज़ ये 5 उंगली है, सारे एक समान नहीं होते। मोदी जी अपने एंगल से जितना हो सकता है मैक्सिमम अच्छा काम करते हैं, बट उनके टीम पूरा अच्छा कर रहा है ये हम नहीं मानते हैं। तो कांग्रेस में भी तो वही बात होगी सर? बिल्कुल है, सब में है। मैं वही बोला 5 उंगली सेम नहीं है, कहीं कुछ अच्छा है। अब हम लोग ये चाहते हैं ना कि जहाँ 4 अच्छा है या 4.5 अच्छा है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो अभी के टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट मान लीजिए, मोदी साहब मान लीजिए, तो 4.5 अच्छा है, हाफ प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके चला रहे हैं, वो बात है। और कोई तो आपको लगता है कि बीजेपी ही सरकार में आएगी फिर? देखिए क्या आएगी नहीं आएगी, बहुत सारा झोल होता है, ये सब पॉलिटिशियन है। कल आप मेरे साथ बोल रहे हो, आज मैं किसी और के साथ बोल रहा हूँ। रीजन क्या है? पैसा, फंड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटरनल, जो हम लोग के ऊपर की चीज़ है। एक होता है ना कि जैसे हम आपके साथ हैं आज, लेकिन इन्होंने आपको कुछ प्रॉब्लम दे दिया या कोई बात बोल दिया, भाई के साथ मत रहा, तो आप इनके साथ हो लिए। तो अभी के टाइम में क्या है, चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। कल आप मेरे आदमी थे, आज उनके आदमी है। रीजन क्या है? कुछ रीजन रहा होगा, ऐसा नहीं कि हम आज गलत हो गए, हम पहले से भी गलत ही थे, और यदि गलत हैं तो सही है तो पहले से भी सही है। लेकिन आप हटे, आपका कुछ महत्वाकांक्षी रहा होगा, या आपके कुछ वो ज़्यादा ऑफर दे दिए या कुछ ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, इसलिए आप उनके साथ बोलिए। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ऐसे इधर लड़ते हैं उधर लड़ते हैं, और जो पॉलिटिशियन है बैठ के अपने मौज मस्ती करते हैं, उन्हें पता है पब्लिक क्या करती है, पब्लिक को पता है कि पब्लिक को क्या करना, जाएगी वोट दे के आएगी, उसको मतलब नहीं है किसी की भी गवर्नमेंट आए, ठीक है। उनको अपना है कि अपना काम करो, खाओ पियो, सो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। थैंक यू।